सबसे पहले एनायन का जो नेम होता है वो कैसे लिखते हैं, एनायन का एनायन जैसे Br नेगेटिव है, इसे लिखते हैं ब्रोमो। जैसे क्लोरीन नेगेटिव है, इसे लिखते हैं क्लोरो। F नेगेटिव है, फ्लोरो। नमस्ते जी। Cn नेगेटिव है, साइनो। OH आईपीसी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्सो। सर पेपर चेक करें, अभी नहीं हुए, हो जाएंगे। हाँ हाँ कर देंगे, हाइड्रोक्सो। ठीक, जैसे CO3-2 है, कार्बोनेटो। बस बस जल्दी से लो, जल्दी से। C2O4-2 है, ऑक्सिलेटो। बस बस, अरे बस बस बस। बेटा पेन दो, पेन जो भी बच्चों को दिया था वो लेकर जाए। सर मैंने जो फर्स्ट आपने पेन दिया था वो उसी दिन खत्म हो गया था, फिर मैं वापस नहीं किया। EDTA अभी देता हूँ। इथाइलिन डाइएमीन सर ऊपर वाले का नाम रिपीट करना एक बार। कौन सा बेटा? सर C2O4-2 का नाम बोलना है सर। इथाइलिन, इसे कोबाल्टी ऑक्सीनेटो कहते हैं। ये इथाइलिन डाइमीन टेट्रासीटेट है। बस बस OX को OX बुलाते हैं, OX। IUPAC नहीं, टेस्ट नहीं दे। ठीक है ठीक है ठीक है, लड़ो मत बस। ठीक NH3 पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ जी सर। H2O को हम एक्वा कहते हैं, CO को हम कार्बोनिल कहते हैं। En जो CH2 NH2 CH2 NH2 होता है, उसे इथाइलिन डायमीन कहते हैं। आदित्य क्या दिक्कत होगी भाई? इथाइलिन डायमीन क्या है? मेटल अगर होंगे, मेटल जैसे एल्यूमिनियम है, उसे एल्यूमिनेट कहते हैं। नहीं एल्यूमिनियम, ये तो नाम लिख ही देंगे ना, एल्यूमिनियम। CO कोबाल्ट, Cr क्रोमियम, Fe आयरन, Mg मैग्नीशियम। मैग्नीज, Ni को निकेल, Pt को प्लेटिनम, Zn को जिंक, K को पोटेशियम।
दो के लिए, अगर दो लिगेंड है, दो के लिए डाई, तीन लिगेंड के लिए ट्राई, और चार लिगेंड के लिए टेट्रा टेट्रा लगाते हैं लिगेंड्स। ठीक है। डाइडेंटेट के लिए, डाइडेंटेट जैसे ईएन है, वो अगर दो होंगे तो उसके लिए 20, और ईएन अगर तीन होंगे तो उसके लिए 30। Na लिखा मिला कहीं तो Na को लिखते हैं सोडियम। सर ये NH3 में डबल M क्यों आया? NH3 में इसका नाम ही ऐसा बेटा, डबल एम आता है इसमें, एमीन में डबल एम आता है इसके नाम में। एक NO3 यहाँ लिख देता हूँ, NO3 नेगेटिव, इसके लिए तो नाइट्रेट, ये रह गया था नाइट्रेट। CN हो गया, Cl हो गया, F हो गया, Cl हो गया, पोटेशियम हो गया, कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट हो गया। AU अगर कहीं लिखा हो गोल्ड तो कहाँ लिखो? AU गोल्ड, उसे अयूरेट कहते हैं, अयूरेट। गोल्ड अयूरेट। ऑलमोस्ट मैंने सारे ही वो लिख दिए, ढूंढ ढूंढ के, जो भी आज तक नाम पूछे गए हैं सारे लिख दिए मैंने। ठीक है, अब हमें नेमिंग करने में इजी रहेगा। सब नोट कर लो, बोर्ड से कुछ छूटे ना। एक सिल्वर का भी लिख देता हूँ, बाई चांस कहीं पूछ ले। AG सिल्वर, अर्जेंटेट। कर लो नोट जल्दी से। वैसे तो आयरन को भी फेरियट, हाँ वो मैं लिख दूंगा अभी। एक GM लिखवाऊंगा, उसके बाद लिख दूंगा इसको।
मैं लिख देता हूँ। सब नोट कर लिया, आयरन को भी नोट कर लिया, फेरिट अपनी नोट कर लिया, तो कर लाइगेंड्स अगर दो होंगे तो डाई, तीन होंगे ट्राई, चार होंगे टेट्रा। डाइडेंटेट ईएन जैसे दो है तो बिस, ईएन है तो तीन है तो ट्रिस। इनसे पूरी आईबीसी हो जाएगी कॉन्डिशन कंपाउंड की। बस हमें ये याद करना है, होना भी कुछ नहीं है। नेगेटिव वालों को ब्रोमो, ब्रोमाइड नहीं होगा, इसका नाम ब्रोमो होगा। क्लोराइड नहीं होगा, क्लोरो होगा। नाइट्रेट, फ्लोरो, साइनो, हाइड्रोक्सो, मतलब ऐसा नाम देते हैं। जब वो अंदर होगा नाइट्रो, जो ब्रैकेट के अंदर हो गई, ब्रैकेट के बाहर है ना, इसलिए। मैं इसे नाइट्रो ही लिख देता हूँ बेटा, ये नाइट्रो ही कर लो उसे। ब्रैकेट के बाहर होगा तब नाइट्रेट लिखते हैं, नाइट्रो ही लिख लो इसके साथ। ये मैं ब्रैकेट के अंदर वाले सारे जैसे नाम हो जाएंगे, फिर नाइट्रो ही लिख लो इसे। नाइट्रेट, नाइट्रेट तब लिखते हैं जब बाहर होता है ब्रैकेट के। ब्रैकेट के बाहर नॉर्मल नाम आता है, ठीक है। अभी एक बना लेते हैं जुगाड़, फिर नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। कर दू सब, क्या कर दू सब? ठीक है, ये लो। वो ऊपर वो नोट कर लिया था। सर आपने ये क्या लिखा है, डाई इस लिगेंड्स के अगर पास दो, में डाई। अगर दो लाइगेंड होंगे तो डाई, तीन लाइगेंड होंगे ट्राई, चार होंगे टेट्रा। सर ये और राइट जो हैंड साइड के ऊपर, हाँ हाँ हाँ, ये यही। डाइडेंटेट जो लिखा है, ईएन अगर दो होंगे, ईएन स्पेशली ईएन न्यूट्रल लाइगेंड है ईएन, अगर दो होंगे तो बिस और तीन होंगे तो ट्रिस, ठीक है। अब क्लियर था? सोहान कोई दिक्कत यहाँ तक? आदित्य, ठीक, मैं रख कर दूं बेटा, वैसे तनु कर दो। चलो अब कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। CuOH की होल 4 -2, Na3 FeCO की होल 6 +3। अभी
एक मिनट देख लो पहले। सबसे पहले मेटल होता है, लैगेंड 1, लैगेंड 2, लैगेंड 3 और बाहर भी कुछ लैगेंड होते हैं, लैगेंड 4 तक हो सकते हैं और बाहर भी लैगेंड होते हैं, लैगेंड 1, लैगेंड 2 हो सकते हैं। यहाँ हमेशा मेटल आते हैं दोनों स्टार्टिंग, तो ये भी मेटल होगा, ये भी मेटल होगा। ठीक, ये लैगेंड्स जो होंगे इनका नेम जो होगा वो ए टू जेड के अकॉर्डिंग आता है अल्फाबेटिकली, और ये लैगेंड जो आते हैं इनका नाम नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल, नॉर्मल लैगेंड नेम, नॉर्मल लैगेंड का जो नाम होता है वो आता है। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे मेटल, ठीक है, मेटल लिखते सबसे पहले, फिर लैगेंड का नाम, लैगेंड 1, लैगेंड 2, लैगेंड 3, लैगेंड 4 अगर है तो ए टू जेड के अकॉर्डिंग, ए टू जेड। फिर ये वाला मेटल आएगा, मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, फिर ये वाले लैगेंड के नाम आएंगे, लैगेंड 1, लैगेंड 2, लैगेंड 3। अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये है फॉर्मूला आईयूपीएसी नेम लिखने का। पहले मेटल लिखा जाएगा जो पहले लिखा है, जो पहले प्रेजेंट है मेटल, फिर लैगेंड्स आएंगे ए टू जेड के अकॉर्डिंग, फिर मेटल, ये वाला मेटल जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, फिर जो बाहर लैगेंड प्रेजेंट है उनका नाम आएगा, जिनका नाम नॉर्मल हमें लिखना है, नॉर्मली। सीओ पे 0 हो गया। अब इसमें एक जीएम लिखेंगे, जीएम, लिखो जीएम क्या है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो गया तो उसमें जीएम लिखवाना पड़ेगा मुझे। मेटल, लैगेंड्स के नाम ए टू जेड के अकॉर्डिंग, फिर मेटल आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, फिर लैगेंड आएगा। ये फॉर्मूला है आईयूपीएसी नेम लिखने का कॉन्डिशन कंपाउंड की। करें अब जीएम लिखवा रहा हूँ ये।
कर लिया ना बेटा? अलग अलग बैठा था तुम्हें? अलग अलग बैठा था जी। अगर कंडीशन कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, अगर कंडीशन कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो मेटल के नाम के साथ हम 8 जोड़ देते हैं। तो मेटल के नाम के साथ हम 8 जोड़ देते हैं। एग्जांपल, जैसे CO है तो उसके नाम के साथ हम कोबाल्टेट जोड़ देते हैं। कोबाल्ट के बाद में ATE जुड़ जाता है, कोबाल्टेट हो जाता है। क्या हो जाता है? कोबाल्टेट। ऐसे जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो मैंने रफ नहीं किया, पहले लिखवा दिया क्योंकि बाद में करा था, लेकिन अभी क्वेश्चन यही आ गया। ठीक है, दूसरा GM नंबर 2, GM नंबर 1, GM नंबर 2। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कोई मेटल अटैच हो, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले कोई मेटल अटैच हो तो उसका नाम, कोई मेटल अटैच हो तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं और मेटल के नाम के साथ एक ई जोड़ देते हैं। वही जो पहले जोड़ रहे थे वही 8 जोड़ देते हैं। मेटल के नाम के साथ 8 जोड़ देते हैं जो दूसरा मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आया है वो। यानी दो कंडीशन हो गई, या तो कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज हो या उससे पहले मेटल अटैच हो। दो कंडीशन हो गई, या तो नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट गिवन होगा या फिर यहाँ उससे पहले कोई मेटल गिवन होगा। तो अंदर वाला जो मेटल है उसके नाम के साथ हम 8 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? 8 जोड़ देते हैं। या तो पहले मेटल अटैच हो या उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके नाम के साथ हम 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, दो कंडीशन हो गई, दो मेन कंडीशन है। थर्ड GM लिखो। यानी मेटल पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमें 8 लगाना है। कंपाउंड से पहले कोई मेटल लगे है, सोडियम और पोटेशियम ही होता है मोस्टली, सोडियम और पोटेशियम, कभी कभी मरकरी भी देखने को मिलता है। तो हम फिर सोचेंगे नहीं, लाइगेंड के नाम के बाद जहां मेटल लिखेंगे वहां 8 जोड़ देंगे। उसके साथ क्या जोड़ देंगे? 8। 3 कंपाउंड है जिनका नाम अलग होता है, सिल्वर, गोल्ड और आयरन। इनका नाम थोड़ा अलग होता है तो मैंने वो अलग लिखवा दिया कि क्या अलग होता है। उसे आयरनेट नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, अर्जेंटेट लिखेंगे सिल्वर को, ठीक है, और गोल्ड को आयोरेट लिखते हैं। इसके नाम के साथ 8 जोड़ देंगे। थर्ड लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद जो लाइगेंड प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद जो लाइगेंड प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद जो लाइगेंड प्रेजेंट होते हैं उनका नाम हम एज इट इज लिखते हैं। 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 ठीक है, तो उनके नाम के बाद में हम कुछ लाइगेंड वाला काम नहीं करेंगे।
अब एग्जांपल करते हैं बहुत सारे। इसके बाद जो एग्जांपल है, अब लिखते चलते हैं सब एग्जांपल। तो जैसे इससे पहले सोडियम थ्राइस AuCl की होल 4 MoCN की होल 6 माइनस, ये हो गया PT NH3 की होल थ्राइस H2O की होल थ्राइस, बाहर क्लोरीन 3 है, बाहर क्लोरीन 3 है। करो नोट जल्दी से, करा था। तो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, देखो पहले मेटल तो है नहीं, ठीक है। लैगेंट है कितने, OH है, एक ही टाइप का लैगेंट है, तो कितने हैं, 4। तो टेट्रा, OH को क्या बोलते हैं, इसके नाम के बीच में कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं लगाएंगे, नाम लिखते चले जाएंगे बस। हाइड्रोक्सो, क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सो, चेक करो क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। करें आगे, फिर आ गया मेटल। अब मेटल को चेक करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्यूपरेट, क्या लिखेंगे, क्यूपरेट, कॉपर नहीं लिखेंगे, क्यूपरेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्यूपरेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेरे ख्याल से तो 2 आ रहा है, तुम देख लो। अगर ऊपर कोई चार्ज लगा है तो इसके नाम के बाद हम लगाते हैं आयन। प्लस लगा है तो भी आयन, नेगेटिव लगा है तो भी आयन। प्लस के लिए भी आयन, नेगेटिव के लिए भी आयन। दूसरा करें, बाहर कोई मेटल है नहीं, लाइगेंट है सारे, कितने हैं, 6, तो हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल आयरन, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, ना ही कोई मेटल, बाहर मेटल प्रेजेंट है कि फेरेट लिखें, अगर नेगेटिव होता या बाहर इस पे कोई मेटल लगा होता तो फेरेट लिखते, फिलहाल आयरन लिखेंगे। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास 3rd आ रहा है, 3rd आयन। जब ऊपर चार्ज होगा तभी लिखते हैं बस आयन। सर स्कूल में बताया था कि आयन ही ऑप्शनल होता है लिखना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अगर ये इस पे कोई चार्ज नहीं है तो नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर चार्ज है तो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी, तो आयन लिखते हैं, ऑप्शन में नहीं होता है, लिखना पड़ता है। अगर इस पे कोई नेगेटिव चार्ज लगा हो तो, या पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो आयन लिखना कंपलसरी होता है, नहीं लिखना तो यहाँ नहीं लिखते हैं। ओके सर। हाँ, मोलिबिडियम, मोलिबिडियम, पूरा नाम होता है मोलिबिडेज, मैं लिख दूंगा। करें बेटा आगे से, यहां देखो, तो सोडियम पहले, इसके अकॉर्डिंग मेटल लिखा है पहले, तो मेटल का नाम पहले आ गया, टेट्रा क्लोरो, चेक करो, सोडियम पहले आ गया, जो मेटल है तो गोल्ड नहीं लिखेंगे, अयूरेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अयूरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे रफ कर दो, ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में कितनी आ गई मेरे पास, +1, बस। अब आयन नहीं लिखेंगे। इसका नाम मोलिबिडियम होना चाहिए था, बट नेगेटिव चार्ज है, मोलिबिडेट कर देंगे, तो हेक्सा साइनो मोलिबिडेट, 5th
आयन। गोल्ड का लिखा है रेट, क्लोरो मतलब Cl। अल्फाबेटिक तो एक ही लैगेंड है ना बेटा, लैगेंड जब दो, जैसे यहाँ दो तरह के लैगेंड है, इनका नाम होगा अल्फाबेटिकली, एक ही लैगेंड है तो उससे थोड़ी लिखेंगे। लैगेंड का नाम जो लिखते हैं अल्फाबेटिकली, A to Z लैगेंड्स का नाम लिखते हैं। आएंगे क्वेश्चन 2-3 लैगेंड वाले भी, लैगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं बस। अल्फाबेटिकली जो नाम लिखते हैं वो सिर्फ लैगेंड का लिखते हैं। जैसे ये कर रहा हूं मैं, करूं, देखो एक्वा और एमिनो में किसका नाम पहले आएगा, ए क्यू और एमीन, तो एमीन पहले आता है, ठीक है। तो ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, प्लेटिनम, प्लेटिनम थर्ड, क्लोराइड, क्लोराइड आएगा, क्लोराइडो नहीं है, क्लोराइड आएगा, नॉर्मल नाम आता है, लैगिन ब्रैकेट के बाहर जो भी नाम आएगा नॉर्मल नाम आता है, क्लोराइड। ब्रैकेट के बाहर जो लैगेंड लिखा होता है उनका नाम नॉर्मल नाम आता है, क्लोराइड दो लैगेंड का नाम है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। करें आगे। हाँ हाँ, कोबाल्ट मेटल है, ये तो लैगेंड है, कार्बोनिल, कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल CO है। कोबाल्ट में O छोटा होता है, कार्बोनिल में CO बड़ा होता है, O बड़ा होता है। देखो बेटा इसमें कंफ्यूजन होता है, ये कोबाल्ट ऐसे लिखा जाएगा, कार्बोनिल ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। और कोबाल्ट होगा तो ब्रैकेट के जस्ट पहले आएगा, और ये तो बीच में कहीं भी आ सकता है। कार्बोनिल तो लैगेंड है, कोबाल्ट मेटल है तो ब्रैकेट के जस्ट पहले होगा, जस्ट ब्रैकेट के बाद, तो वो कोबाल्ट होगा, अदरवाइज तो कार्बोनिल ही होगा फिर। FeCO की होल 6 SCCl6, COEN की होल थ्राइस, 2 SO4 की होल थ्राइस, K4 FeCN6, AgNH3 की होल ट्वाइस, Ag, बस बस, अरे अरे क्या हो गया तुम्हें दोनों को, आज लड़ाई हो गई बेटा, लड़ाई हो गई कैसे, कर लो आराम से कर लो। आगे बैठा लो, आगे बात, रिद्धि आगे बेटा, आगे आ जाओ।
सारे अच्छे को लिखे, ध्यान रखना सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे, रिपोर्ट के लिखे, इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, नोट बनाए। करूं? हेक्सा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? हेक्सा कार्बोनिल आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट है 6। हेक्सा क्लोरो स्कैंडियम डिनेट लिखते हैं, स्कैंडिनेट, स्कैंडिनेट। अब अगर हम ऐसे बनाएंगे, सर वो रोमन नंबर में क्या लिखा है? रोमन नंबर में 6 लिखा है। सुन लो, 6 लिखना नहीं है, सुन लो पहले। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर कर देते हैं 6, तो फिर दूसरे वाले पे क्या लिखेंगे? तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है किसी भी एक पे, जैसे इस पे इसकी वजह से तो 0 होनी चाहिए थी, इसकी वजह से इस पे 6 आनी चाहिए, तो दोनों को इक्वल इक्वल बांट देते हैं, 3 और 3। ध्यान रखना, ये जो लाइगेंड अटैच है इस पे, ये न्यूट्रल लाइगेंड है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। जो चार्ज है वो इसकी वजह से है +6। तो अगर हम इस पे, इस आयरन पे इसकी वजह से +6 चार्ज लगा दें, तो फिर स्कैंडियम पे क्या लगाएंगे? तो इसलिए दोनों पे ये स्टेट जो आई +6 इसकी, वो दोनों पे डिवाइड कर देते हैं, +3 हमेशा ऐसे ही करते हैं। जैसे नीचे भी सिल्वर वाले, कोई एक हमेशा न्यूट्रल होता है, जैसे देखो एक ये न्यूट्रल है और ये एक -2 वाला, हमेशा ऐसे। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। और एक मिनट और सुनो, अब इस कंपाउंड को देखें, ध्यान से देखना, मैंने इसके लिए तो आयरन लगाया है और इसके लिए स्कैंडिनेट लगाया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मेटल प्रेजेंट है, तो इसका नाम स्कैंडियम नहीं आएगा, स्कैंडिनेट आता है, स्कैंडियम नहीं आएगा। जैसे सिल्वर के लिए एक सिल्वर आएगा, दूसरे का अर्जेंटेट आता है। स्कैंडियम, स्कैंडिनेट, ये सही किस पर है? स्कैंडिनेट होता है सर, इस स्कैंडिडेट, ये होगी बेटा स्पेलिंग, वो तो स्कैंडियम ही हो जाएगा, वरना तो पूरा सही नाम ये होगा स्कैंडिनेट। हाँ, स्कैंडिडेट, कैंडिडेट, कैंडिडेट। इसे करें ट्रेस, ट्रेस इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डायमीन, ईएन को लिखा था मैंने, इथाइलिन डायमीन। सीओ को क्या लिखते हैं? कोबाल्ट। ट्रेस, अच्छा मैं ट्राई लिखा, ट्रेस लिखा है, ट्रेस, बोला ट्रेस ही था। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो एक बार इसकी, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ये 2 है और ये 3 है, इस पे चार्ज होता है -2, इसकी वजह से हो गया कितना? 6। ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हो गया। ये 2 है तो +3 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना आ जाएगा? +3। सल्फेट, क्या आएगा? सल्फेट।
कोबाल्ट ट्राई सल्फेट। हाँ, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, नो ट्राई, ट्राई नहीं आएगा, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। देखो ना तो पहले मेटल कितने परसेंट है और ना बाद में लिगेंड कितने परसेंट है, उन पर नंबर नहीं देना हमें, नंबर सिर्फ इसके अंदर देना होता है बस। वो तो चार्ज से बैलेंस हो जाता है ना, चार्ज से बैलेंस हो जाएगा, उनका कोई नंबर नहीं। देखो इसको नंबर नहीं देंगे, नंबर नहीं देंगे, इसके लिए सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनो की साइनेटो, क्या लिखेंगे, साइनेटो, सीएन को साइनेटो लिखते हैं, अभी जो लिखवाया था देख लो एक बार, सीएन को तो साइनो लिख लो, साइनो। अभी आईपीसी कुछ दिनों से चेंज हुई है तो इसलिए मैंने करेक्ट नाम लिखवाया, साइनेटो लिखते थे पहले, अब साइनो लिखते, साइनो। अब पहले मेटल से मेरे पास क्या मेटल प्रेजेंट है ब्रैकेट के बाहर, तो क्या लिखेंगे, बोलो, फेरेट, और कितना चार्ज, सेकेंड, फेरेट। साइनो सी वाई, करो जरा हेल्प, डाई एमीन सिल्वर, फर्स्ट आ जाएगा आई थिंक, देखना, डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, चेक करो एक बार, दो कंपाउंड साथ दिए हुए हैं ऐसे, तो पहले में नॉर्मल में लिखते हैं फिर दूसरे में हमेशा, मतलब जिसमें, यहाँ देखो, जिसमें जिसके अंदर नेगेटिव लिगेंड अटैच होता है उसको हमेशा 8 लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी नेगेटिव इसके पास, तो इसे मैंने स्कैंडिनेट किया था। इतनी जल्दी आ गए, CO SO4 NH3 की होल ट्वाइस, H2O की होल ट्वाइस, Cl, CO En की होल ट्वाइस, Cl2, तो ब्रैकेट न्यूट्रल है। हाँ कोई चार्ज नहीं, करें, SO4 का नाम ब्रैकेट के अंदर सल्फेटो होता है, सल्फेटो, ये एमीन और ये एक्वा, ये क्लोरो,
किसको लिखूं पहले? डाई एमीन, डाई एक्वा क्लोरो सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट, ठीक आ गया। इसकी वजह से -2 चार्ज, इसकी वजह से -1 चार्ज, बाकी ये 0 0 वाले हैं, है ना। Cl -1 लाइगेंड है, ये -2 है, बाकी 0 0 है दोनों, तो -2 -1 थर्ड हो गया प्लस, बाहर जाके ब्रैकेट के। बिस इथाइलिन डाईएमीन डाईक्लोरो ABCD, ऐसा पहले आएगा, डाईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, नहीं सेकंड, डाईएक्वा के बाद क्लोरो है, क्लोरो। ABC S पहले आता है, अल्फाबेटिक होते हैं लाइगेंड, सारे अल्फाबेटिक आते हैं, जो लाइगेंड है वो सब लाइगेंड्स आते हैं सिर्फ A to Z के ऊपर, A to Z के ऊपर लाइगेंड्स, बस ओनली लाइगेंड्स। ये आपको करना है, बनाओ नाम। इसे 4 कर लो, नहीं 5 कर लो, Cl कर लो, जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस नहीं हो पाएगा। पेंट एमीन क्लोरो कॉपर, कॉपर सेकंड क्लोराइड, कॉपर सेकंड क्लोराइड, ठीक है, सही है। आदित्य ठीक है, दे दे दूं कुछ क्वेश्चन आज, क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, चलो कर ले, ये रब कर दूं, देखो होमवर्क का मतलब होता है अभी करना है। अच्छा कॉपी बंद कर ली तुम,
सही बात। अभी हमने किया है कि नाम कंपाउंड से नाम बनाना, इसमें एक होता है नाम से कंपाउंड बनाना। अभी एक ही टाइप की नेमिंग की है, इसके बाद जो करेंगे वो कंपाउंड नाम दिया होगा उससे कंपाउंड बनाना भी आता है। दस मिनट इसका फास्ट है, पूजा करनी फास्ट है तुम्हारा। इतनी सारे बार क्या क्यों रखना था? ठीक है, 5 मिनट में करो। तुम्हारे फास्ट है और किसी का फास्ट? जल्दी करो, ठीक है। देखो ये गलत पीडीएफ खोली, इसमें आंसर भी है। अब ठीक, जैसे क्वेश्चन आया 2010 का क्वेश्चन है, पूछा गया कि ये कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम बना दो। तो क्रोमियम है, H2O 5 है, SCN, ये लिखा नहीं था हमने, देखो क्वेश्चन आया तो लिख लेंगे, लिख लो इसका नाम थायोसाइनेटो, इसका नाम आइसोसाइनेटो, इसका नाम होता है आइसोसाइनेट। एक होता है NCS, एक होता है SCN, ये उल्टा लिखा है, ऐसे होता है। अगर S पहले होगा तो थायोसाइनेट, और 2010 का है तो अब होता है साइनेटो, साइनेटो कलर। 2015 से या 16 से चेंज हुआ है ये आईयूपीएसी नेमिंग, अब होगा साइनेटो। क्या होगा? साइनेटो। NCS लिखा होगा तो आइसोसाइनेटो, SCN लिखा होगा थायोसाइनेटो, नोट करो। बाकी सब सेम है, पेंटा एक्वा थायो साइनेटो क्रोमियम, थायो नहीं होगा, आइसो। एक मिनट, इसमें ऊपर दोनों में ये लिखा है, एक होता है एनसी, आइसो नीचे एक्वा, आइसो, ये एनसी है, ये है थायोसाइनेट, ये होगा एनसी, ये होगा CN, मतलब इस ये होगा उल्टा ऊपर वाला, इसका नाम होता है ये। इसमें लिखा है आइसो ना, नाम में इसमें आइसो लिखा है तो इसमें N पहले आएगा। N से होता है आइसो, S से होता है थायो। जहां S होता है SCN, वहां होता है थायोसाइनेटो, और जहां N होता है वहां होता है आइसोथायोसाइनेटो। ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर 0, SCN जो होगा -1 होता है, तो बाहर जाके +3 हो जाएगी, बाहर जाके +3 स्टेट हो जाएगी। मैं दूसरी पीडीएफ खोल लेता हूं, उसमें आंसर दिए तो उससे कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। ये नोट कर लिया था क्वेश्चन? हम्म, आईयूपीएसी नेम बनाते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम करना है ट्राई, तुमसे करवाना था तो मैं ही करने लग गया, करो, मुझे तुमसे कराने, करो, इसका नाम बनाओ। ये बड़े ध्यान से देखो, अब इसमें भी एक बार ध्यान से लिख लो, एक मिनट देख लो, इनमें भी एक होता है ये वाला, इसे तो नाइट्रो लिखते हैं, ONO
ये होता है नाइट्रो, एन नाइट्राइटो, एन नाइट्राइटो। एक होता है ONO, ठीक है, तो होता ओ नाइट्राइटो। अगर एन से अटैच होता है नाइट्राइटो, एन नाइट्राइटो, ओ से होता है तो ओ नाइट्राइटो। एन नाइट्राइटो और ऐसे लिखते हैं तो ओ नाइट्राइटो। -1। तो ट्राई एमीन एन नाइट्राइटो निकिल सेकंड क्लोराइड, निकिल सेकंड क्लोराइड। निकिल सेकंड क्लोराइड। ये तो सेम ही है। ये बना दो दोनों का नाम, दोनों का नाम बनाओ, तीनों का ही नीचे भी है। सर लेफ्ट का नहीं दिख रहा। लेफ्ट का नहीं दिख रहा, अब देखो। अब सही है सर। हम्म, पार्थ कोशिश किया करो कि ऑफलाइन ही अटेंड करो क्लास, ठीक है। ओके सर। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जिन फास्ट वालों की वजह से छोड़ रहा हूं, मैं बना देता हूं। हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। और ये सिंपल है, हेक्सा निकिल, हेक्सा अमीन निकिल थर्ड, और नहीं निकिल सेकंड क्लोराइड। ये 0 है, इसकी वजह से +2 चार्ज आएगा क्लोराइड। ये लास्ट है आज की आईटीसी नेमिंग। अभी ये चलेगी एक क्लास और, ठीक है। अभी मुझे कंपाउंड से नाम बनाने भी सिखाने हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें। याद करके आना जो सिखाया आज, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। टाइम थैंक यू सर।